मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंगल गुरु में। इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आमल की एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी दुराचारी नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रजा ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित किया और धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले की पूजा की। इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस मंदिर को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए और बहेलिया भी अपने घर जा कर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी व्रत के तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो ऐसा शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। वह कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे उस राजा को मारने दौड़ पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उसी पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकलती रहती थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर बाद उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठे तो उसने उन लोगों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रह सकता है? वह ऐसा विचार कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा कौन सहायता कर सकता है? यह जो सहायता हुई है यह स्वयं भगवान विष्णु ने की है और जो आपने पूर्व जन्म में जो एकादशी व्रत किया था यह सब उसी का पुण्य है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। अंत में वह भगवान विष्णु लोक के परम धाम को प्राप्त हुआ। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।